हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी ये वीडियो है कल सुबह का, थर्सडे मॉर्निंग का वीडियो है। और बच्चों के लिए मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और पराठे। दोनों बच्चों को स्कूल जाना है और उसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ। सबसे पहले काम जो है मेरा, अभी जो जस्ट सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, तो सुबह के बज रहे थे 6:30 बजे से लगी हूँ मैं अपना वीडियो शूट करने में। और अभी क्या है कि दोनों को उठा दिया है, दोनों के दोनों नहा रहे हैं। तो जब तक मैं सोची थी नाश्ता रेडी कर देती हूँ, क्योंकि नहा कर पूजा पाठ करके वो उन दोनों को सीधा ही मैं मतलब नाश्ता दे दूँगी। क्योंकि देखो सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी अगर उन लोगों को पूरा रेडी कर दूँ, क्योंकि ये है कि बच्चे घर से जा रहे हैं तो नाश्ता वगैरह करके जाएँ, वरना पूरा दिन यही है कि टिफ़िन वगैरह खाएंगे, बाहर की चीज़ें कुछ खाएंगे। इससे तो बेटर है कि मैं दोनों बच्चों को नाश्ता करवा कर ही भेजती हूँ। तो अभी जैसे कि ठंड का मौसम हो गया है, तो भाई आलस आता है सुबह उठने में। मेरा भी मतलब बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं जल्दी उठूँ, बट क्या है कि उठना तो पड़ेगा। अगर लेट आँख खुलेगी फिर वही है कि जल्दी सारे काम नहीं हो पाते। तो मैं उठी थी 5:15 बजे। 5:15 बजे उठ के वही अपना पहले झाड़ू वगैरह लगाना होता है, नहा धो के, और ये सारे काम करने में पूरा 1 घंटा जो है अपने आप को देने में निकल जाता है। और इसके बाद क्या है कि अभी मैंने जो है जिम ज्वाइन कर लिया है। तो वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो अभी वेट को कंट्रोल करने के लिए जिम ज्वाइन करा है। और देखते हैं कितने दिन में कुछ बॉडी में फ़र्क आता है कि नहीं। क्योंकि ये क्या है कि घर पे मेहनत कर कर के पूरा मैं थक गई। बिल्कुल भी मेरा वज़न जो है बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। और पार्क वगैरह भी जा रही थी। तो अभी फ़िलहाल जो है 2-3 महीने से, 1.5 महीने से जब से पार्क छूटा ना, उसके बाद वेट और ज़्यादा मेरा बढ़ गया। तो फिर अब मैंने फिर यही सोचा कि मैंने जिम ज्वाइन करा है। तो आज अभी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं बच्चों को स्कूल भेज के, कपड़े धो के, जो नाश्ते वगैरह का काम है ना, वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट करके ही मैं जिम जाती हूँ। वरना क्या है ना कि अगर मैं सुबह का रख लूँ, जैसे मेरे को 6 बजे भी जाना है जिम, तो फिर यही है, पीछे बच्चों का होती है ना टेंशन कि बच्चे स्कूल जाएंगे और देखो मैं जिम चली जाऊँ। तो इसी वजह से पहले जो है घर के कामों को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, बाद में अपने शरीर के बारे में सोचती है एक औरत। हर एक चीज़ के लिए पहले घर है, बच्चे हैं, सब चीज़ों को आगे रख के उसके बाद। तो घर के काफ़ी सारे जो मैं काम है ना, मतलब मैं 8 बजे के करीब जाती हूँ। जब तक जो है मेरे नाश्ते का काम, कपड़े धोने, बैल्कनी साफ़ करनी, ये इधर से किचन के साथ वाली जो बैल्कनी है इसको धो कर जाती हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे को यहीं डालने होते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं ना मेरे, ये सब कंप्लीट करके, और हस्बैंड जी को भी नाश्ता वगैरह दे के सारे, मतलब मेरा जो नाश्ते का काम है ना प्रॉपर ख़त्म हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम। और कई बार तो मेरा आटा और सब्ज़ी का भी काम हो जाता है कि मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्ज़ी बना लेती हूँ, जो क्या है कि दोपहर में काम आ जाती है। तो यहाँ पे ये मैं थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे, इन बर्तनों को भी साफ़ करके गई हूँ। तो जी चलिए, अभी घर के काम कंप्लीट करके मैं आई हूँ यहाँ पे जिम में। और पूरा 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद ही जाती हूँ। जितना भी अभी स्टार्ट करा है, अभी तो शुरुआत है। देखो जर्नी बहुत है अभी आगे, देखो वेट कम होता है कि नहीं होता, मगर हाँ डेडिकेशन पूरा है कि बस अब जो है मेरे को वेट घटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी भी कुछ भी काम हो जाए, पर वेट मैं कम करके ही रहूँगी। तो चलिए, अभी ये मैंने साइकिलिंग वगैरह कर ली, जिम विम कर लिया, जो भी कुछ मेरे को वर्कआउट करना था, सारी चीज़ें करने के बाद वही रहता है कि अगर हम अपने शरीर के लिए पूरे दिन में 1 घंटा भी निकालते हैं ना, अब मेनली औरतें, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घर के काम के साथ साथ अपने आप पे ध्यान देना, ये एक उन हाउसवाइफ के लिए मोटिवेशन है कि आप अपने शरीर के लिए टाइम निकाल रही हो। वरना क्या है कि हम औरतें क्या है, पूरा दिन घर को, बच्चों को, सबको देखते देखते अपने अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती। घर के कामों में इतनी उलझी रहती हैं कि अपने शरीर का हम क्या हाल कर लेते हैं। कि कहने वाले ये कहते हैं कि बस घर का काम करो, झाड़ू पोछा लगाओ तो वेट कम हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। घर का काम कर 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 ही जो है बॉडी बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो इसी वजह से अब घर के काम तो करने ही करने हैं, बट उसके अलावा जो है अपने ऊपर पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे पूरा मेरा अपना जो मेरी अभी डेली का काम चल रहा है, वो सारा प्रोसेस हो गया था वर्कआउट का। और उसके बाद मैं आ गई घर पे। घर पे आने के बाद फिर वही काम पूरा, जो
रसोई का है। सबसे पहले मैं रसोई से ही काम स्टार्ट करा, क्योंकि अच्छा एक चीज़ होती है कि जब आप बाहर की किसी चीज़ की एक्टिविटी में आप टाइम दे रही हो और उसके बाद क्या है आपको घर के काम करने हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डनेबल लगती है। क्योंकि जब आप अपने शरीर से एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जिम में थकान हो जाती है, देखो बाहर की थकान, फिर आने के बाद जो है घर को पूरे संभालना है। अभी ये कल जो है मम्मी ने टमाटर लिए थे जूस के लिए, और देखो मैं भूल गई कि ये टमाटर मुझे साबुत ही बॉईल करने थे, बट चलो कोई बात नहीं, काट के डाल दिए। फिर बाद में माइंड में आया अरे ये तो ऐसे ही छील के भी डल सकते थे। तो यहाँ पे अभी सूप बनाना है मुझे शाम को, क्योंकि अभी परसों बनाया था ना, वो थोड़ा ही बना था, 1 किलो टमाटर का बना था, तो वो मतलब हाथों हाथ ख़त्म हो गया। इतना टेस्टी लगा बच्चों को भी, मम्मी को भी और हस्बैंड को भी। तो अभी मैं दोबारा से जो है मैंने आज सूप बनाना है, तो उसके लिए टमाटर उबाल के रख लूँगी। फिर यही है कि जब मर्जी आप ठंडा हो जाए तो पीस के छान के इसको बना लेना है। और इसमें मैंने आधी जो है एक अदरक डाली है, और बस इसमें सीटी लगा लो। नमक आप चाहो तो अभी डाल लो, वरना आप बाद में भी डाल सकते हो जब दोबारा इसको पीस के बॉईल करना है हमें। तो आज मैं बनाऊंगी बंद गोभी आलू की सब्ज़ी। उससे पहले क्या है कि मैंने यहाँ टमाटर बॉईल होने के लिए रख दिए और दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया। तो देखो जिम से आने के बाद सबसे पहले मैंने किचन को ही संभाला है, कि मेरे को ये है कि किचन के काम जो है मैं अपने कंप्लीट कर लूँ, फिर इसके बाद जो है क्लीनिंग में लगूंगी। क्योंकि क्लीनिंग का काम हो जाए ना तो सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म होती है। घर के सारे काम एक तरफ और घर की साफ़ सफाई जो है वो एक तरफ। तो अभी बंद गोभी को काट रही है, क्योंकि सीज़न की पहली बंद गोभी मेरे यहाँ बन रही है, वरना अभी तक तो गर्मी में ही बनी थी। कम से कम 1.5-2 महीने बाद बंद गोभी मेरे यहाँ बन रही है। तो यहाँ पे मैं 3 आलू डालूँगी, ज़्यादा सब्जी नहीं बनानी, सिर्फ हम 3 जने ही हैं, कार्तिक, मैं और डुगू तो गया है आज पिकनिक पे, तो बस इसीलिए 3 जनों की सब्ज़ी बनेगी। तो बस अभी फटाफट से जल्दी से मैंने बंद गोभी काटी है, आलू काटे, और इतनी फुर्ती से मैंने काम करा है ना, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, जिम से आने के बाद मैंने लिया पहले एक अपनी ग्रीन टी पी है। फिर 1-1.5 घंटे बाद जो है मैं कुछ खाऊंगी। अभी मैं पहले काम करूंगी कंप्लीट, जो भी मेरे को सफाई वगैरह करनी है। और आज तो क्या हुआ है ना, आज हमारे यहाँ लाइट का पंगा हो गया। आज हमारी लाइट नहीं आ रही थी, तो ये वीडियो थोड़ा अंधेरे में ही शूट हुआ है। तो वही रहता है ना कि अंधेरे में जब वीडियो बनता है ना, तो कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता। वीडियो में जो होती है ना, एक क्लियरिटी कम आती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर अपने शरीर के लिए हमने टाइम नहीं दिया तो किसी भी चीज़ के लिए शरीर बेडोल होने लग जाता है। फिर क्या है कि कोई भी कपड़े ना मेरे पे अब अच्छे नहीं लग रहे थे, तो बिल्कुल सूट वगैरह सारे टाइट हो गए। एक तो पुराने कपड़े जितने भी सूट थे वो नहीं आते। मेनली प्रॉब्लम हो जाती है कि आप नए कितने सिलवाओगे, हर बार नए सिलवा रहे हो, वो थोड़ा बहुत इंचेस जो है वो टाइट होने लग रही थी। तो इसीलिए अब हार के जो है ये आखिरी ऑप्शन बच रहा था कि जिम ज्वाइन करना है। इसी पे ही एक उम्मीद टिकी हुई थी। तो अभी देखते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो 4-5 दिन ही हुए हैं, बट वो जो फ़र्क दिखना लगेगा वो 1 महीने बाद दिखेगा कि हाँ कुछ लग रहा है इम्प्रूवमेंट, कि नहीं लग रहा जिम जाने का। तो अभी खाने का भी पूरा कंट्रोल बताया उन्होंने कि डाइट वगैरह फॉलो करनी है प्रॉपर, और अच्छी चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी है, ऊट पटांग चीज़ें नहीं खानी, कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं खानी। और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो देखो कितनी फॉलो होती है वो तो अपने हाथ में है, कितना हम कर पाते हैं कंट्रोल में और कितना नहीं। तो यहाँ पे देखो दूध में भी उबाला आ रहा है और ये भी काम हो रहा है। इतने सारे काम करने के बाद तो भाई 12 बजे के करीब इतनी थकान हो गई थी, दिल ऐसे कर रहा था कि बस अब ये काम वाम छोड़ के ना मैं लेट जाऊँ सीधा बेड पे। मगर क्या होता है ना, नहीं लेट सकते, काम इतने सारे होते हैं। भाई किचन के ये काम कंप्लीट हुए हैं, खाना वगैरह सब्जी बनाई है, ये सब करा है। इसके बाद मैं आई हूँ मम्मी जी वाले रूम में, इस रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करी है। अच्छा, धोनी तो आज ये वाली बेडशीट भी थी, बट क्या है कि लाइट चली गई ना, लाइट जाने के चक्कर से ये धुल ही नहीं पाई। फिर मैंने सोचा चलो कल धो लूँगी, अब कब तक मैं वेट करती। तो यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो चुका था, हाँ 11 बज चुके थे, क्योंकि 10 बजे के करीब तो मैं जिम से ही आई थी। फिर जिम से आने के बाद घर को पूरा संभाला है, पूरा ठीक ठाक करा सारे रूम को एक एक को। और हाँ, पहले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी वाली क्लीनिंग हो रही थी, अब तो बस नॉर्मली झाड़ू पोछा हो जाता है। उसमें ही इतनी थकान हो जाती है कि जैसे पता नहीं कितना काम मैंने कर लिया है। और अभी ये सारे काम करने के बाद फिर जो है अभी फिर किचन में जाना है, थोड़े से बर्तन हो रहे थे उनको वॉश करना है। और फिर ये सब करते कराते ही ना वही 12:30-1 का टाइम हो जाता है, रोटी का टाइम हो जाता है। तो कुछ ऐसी चल रही है आजकल की मेरी जो लाइफ है,
बिल्कुल बिज़ी। तो चलिए अभी फटाफट से ये जो बर्तन हो रहे हैं ना, मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा घर का काम मेरा कंप्लीट ही है। बस बर्तन वर्तन रह रहे हैं। तो पहले ये जो थोड़े से बर्तन मैं मॉर्निंग में धो के गई थी, इनको लगा लेती हूँ। और अभी ये लाइट गई हुई थी ना, इतनी परेशानी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। एक तो टंकी में पानी नहीं था, मेनली क्या है कि सुबह मोटर चलाई थी, थोड़ी देर ही चलाई थी, फिर मैं जाने लगी जिम तो मैंने बंद कर गई थी। वरना क्या हुआ था, अभी लास्ट टाइम मैं जब जिम गई थी तो मैं मोटर चली ही छोड़ गई थी। इतनी बड़ी मिस्टेक मेरे से हो गई थी। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। तो कुकर का ना ये थोड़ा सा हैंडल में जो है हैंडल की सफाई कर रही हूँ। और ये मैं कैसे करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सिंपली ब्रश है मेरे पास, ये अपना टूथ ब्रश ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत बार जो ब्रश के अंदर से हम क्लीनिंग करते हैं वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए आप सबसे बढ़िया है कि टूथ ब्रश से इसकी जो हैंडल वगैरह है ना, ये चीज़ें आप अपने ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। अब जो है मेरे को करनी है पूरी रसोई साफ़। तो फटाफट जल्दी से रसोई साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ा सा ले रही हूँ गर्म पानी। और अभी पहले करनी है गैस क्लीन, क्योंकि खाना वगैरह बना है सुबह से, तो गैस तो एक बार तो क्लीन करनी बनती है। क्योंकि कल भी ना, अभी जैसे जिम वगैरह जाने के चक्कर में तो ढंग से ना काम भी रसोई के ऐसे भागम भाग होते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अब 1 घंटा वहाँ निकल जाता है, नाश्ता वगैरह बनाने में निकल जाता है। मतलब मेरा पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल हो गया है ना। और फिर काम वगैरह करने के बाद मैं थक इतनी जाती हूँ कि दिल करता है चल अब सो जा, जितना काम निपटा है निपट गया। अच्छा, गैस को ना एक बार जैसे गर्म पानी ले लिया है मैंने, गर्म पानी से और कपड़े को डिप कर करके हम साफ़ करते हैं तो बिल्कुल एकदम चमक जाती है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, घी का काम, पराठे वगैरह बनते हैं या चिकनाई वाली चीज़ें बनती है, नॉर्मली सभी घरों में बनती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप हल्का सा पानी, गर्म हल्का नहीं, सही सा गर्म पानी ले लें, चिमनी वगैरह को भी साफ़ कर लें। तो इससे जो है ये सारे काम हमारे बहुत अच्छे से निपट जाते हैं। अभी जो है थोड़ा सा ये कॉर्नर जो है किचन का, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो ले दे के मतलब छोटे छोटे काम बढ़ते ही चले जाते हैं, इधर की सफाई उधर की सफाई। और इधर ये भी आ गया था एग्ज़ाम दे के। तो बस अभी सारे के सारे पूरा किचन मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और अब इसके बाद जो है मेरा जो लॉन्ड्री एरिया है मुझे वो साफ़ करना है। तो यहाँ पे इन महाराज जी को भूख भी लग गई है, तो ये खा रहे हैं अपना खाना। इनसे मतलब भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, खा कर जाते हैं। उसके बाद भी अभी 11:30 पौने 12 का टाइम था, तो भूख का टाइम इसका हो गया था। तो बस अभी सारी चीज़ें मैंने पूरा किचन जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर दी है, जैसे मैं रोज़ाना करती हूँ। अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर पूरा दिन जो है कि मेरा बिल्कुल हल्का रहने वाला है। मेरे को किचन में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगाना। अब बारी आती है लॉन्ड्री एरिया की, तो फटाफट इसको भी साफ़ कर देते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे। और इधर की धुलाई वगैरह करने के बाद तब जाके कहीं जो है मेरा पूरे घर का काम वो ख़त्म होगा। और बस थोड़ी देर में ही लाइट भी आ गई थी। फिर यही था कि मशीन के सारे जो भी सारे स्लीपर वगैरह मेरे को धोने थे, पोछे धोने थे, ये सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए। और धूप तो देखो इतनी अच्छी निकल रही है ना आजकल, बस मन करता है कि काम वगैरह ख़त्म करो और यहीं पे गद्दा बिछाओ और लेट जाओ। बट क्या होता है, मेरे को तो 2 बजे से पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि डुग्गू के आने का टाइम हो जाता है। फिर जब तक अभी काम वगैरह निपटाऊंगी, कपड़े तय करूँगी, एडिटिंग करूँगी, तो ऐसे ही जो है मेरा पूरा दिन जो है बस इसी तामझाम में निकल जाता है। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और विंटर में कितने आराम से आप जो है अपने घर के काम फुल एनर्जी के साथ ख़त्म कर सकते हो। थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, और बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ जो है मैं मॉर्निंग में जो कपड़े धो के गई थी ना, ये सारे कपड़े देखो सूख भी गए हैं। तो अभी जल्दी से इन कपड़ों को भी उतार के मैं सारे के सारे अपना कुर्सी पे रख दूँगी, क्योंकि सारे कपड़ों को ना अभी ले जाके जो भी प्रेस करने वाले होंगे उनको प्रेस कर दूँगी, और फोल्ड करने वाले होंगे उनको फोल्ड करके रख दूँगी। तो देखो मशीन का पानी जो सर्फ़ का बचता है ना, इससे मैं डोर मैट वगैरह हो गए, अपने जो भी पोछे हो गए, सारी चीज़ें मैं धो देती हूँ। इस पानी को वेस्ट नहीं जाने देती। और ये अपना मैजिक मॉप भी जो है धो धा के इसको रख देती हूँ, वरना क्या होता है गीला अगर रख देंगे ना तो ये इसमें से फिर स्मेल आने लग जाएगी, और फिर गंदे पोछे से हम क्या ही सफाई करेंगे। देखो ये भी है ना, पोछे का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अपने छोटे नन्हे मुन्ने पौधों में पानी भी दे दिया। अभी ज़रा पौधों की रिपेयरिंग नहीं हो पा रही। देखो टाइम इतना मतलब बिज़ी चल रहा है, मेरे को थोड़ा सा पौधों को भी ठीक ठाक करना है और बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो चलिए देखते हैं अभी कब टाइम मिलता है। और यहाँ पे पूरे घर का काम मेरा ख़त्म। और